नमस्कार छात्रों, लक्ष्य क्लासेज में मैं अशोक कुमार पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करना, उसको पहुंचाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 7 के चतुर्थ अध्याय हास्य बाल कवि सम्मेलनम के प्रश्नोत्तर करेंगे इसमें। तो चलिए हम लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है उच्चारण करो। उच्चारण करना, उच्चारण के साथ में आपको हिंदी अर्थ भी इनके लिखने हैं। जैसे पहला ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे, उच्चई यानी ज़ोर से, नीचई यानी धीरे से, बही यानी बाहर, अलम यानी नहीं या पर्याप्त, कदापि यानी कभी भी, अंतः यानी अंदर, पुनः यानी दोबारा, कुत्र यानी कहाँ, कदा यानी कब और एकदा यानी एक बार। इस प्रकार ये पहला प्रश्न था, उच्चारण करना और इसके अर्थों को देखना है। दूसरा प्रश्न है कि मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरे थे। मंजूषा से आपको वाक्य लेने, शब्द लेने और लिखने हैं। जैसे पहला, वृक्ष से ऊपरी खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, विवाद मत करो। वर्षा काले गृहात बहि मागच्छ, बरसात के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मंच से अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, मंच के नीचे सुनने वाले बैठे थे। और छात्राः विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। इस प्रकार ये आपको मंजूषा में से देख करके इसके खाली स्थान भरने हैं। अब आगे तीसरा प्रश्न है, अशुद्ध पद को छांट करके आपको लिखना है। पहला है क के अंदर गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावन्ति। इनमें से जो गलत है वो है गमंती। दूसरा है रामेण गृहेण सर्पेण गजेण, इसमें गजेण गलत है। लतया मातया रमया निशया, इसमें मातया गलत है। लते रमे माते प्रिय, इसमें माते गलत है। लिखती, गर्जती, फलती और सेवती, इसके अंदर सेवती गलत है। सेवती की जगह सेवते होता है। ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न अपन करेंगे कि मंजूषा में से देख करके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, समानार्थक शब्द आपको लिखने हैं। पहला है प्राप्य। प्राप्य को दूसरा नाम क्या है? दूसरा प्राप्य को कहते हैं लब्ध्वा, लब्ध्वा। दूसरा कुशला, कुशला वो कहते हैं दक्षा। हर्षस्य, हर्षस्य का पर्यायवाची है प्रसन्नतायाः। देहस्य, देहस्य का पर्यायवाची है शरीरस्य। और वेद्यम, वेद्यम का पर्यायवाची हो गया चिकित्सकम। इस प्रकार इस प्रश्न में आपको इनके पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द लिखने थे। अब चलिए अपन चलते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखना है। पहला, मंचे कति बाल कवि उपविष्टा सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा चत्वारः, चार बैठे थे ना, चत्वारः। दूसरा, के कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहल कौन कर रहे थे, आवाज़ कौन कर रहे थे? तो नीचे बैठे कौन थे? श्रोतारः, सुनने वाले। तीसरा, गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर किसको उद्देश्य बनाकर काव्य प्रस्तुत करना लगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेद्यम, वैद्य को, डॉक्टर को। चौथा हो जाएगा तुंदिलय कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, तुंदिल है वो किसके ऊपर हाथ फेरने लगा? तो अपनी तोंद पर, तो हो जाएगा तुंदस्य ऊपरी। लोके पुनः पुनः कहानी भवंती, संसार में बार बार क्या आता है? तो उसमें बताया आपको शरीराणी, अपना शरीर बार बार उत्पन्न होता है। किम कृत्वा घृतम पवेत, लास्ट का है कि क्या करके हमें घी पीना चाहिए? तो उसके लिए पाठ में यह है ऋणम, यानी उधार करके भी घी पीना चाहिए। इस प्रकार ये आपके 6 प्रश्न थे जिनमें आपको एक पद में उत्तर देना था। अब चलिए आगे छठा प्रश्न अपन देखते हैं। छठा प्रश्न है कि मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्ति कुरुत। मंजूषा में से शब्द लेने हैं और कथा आपको लिखनी है। पूरा नृपस्य एकस्य नृपस्य एक वानर आसीत्, प्राचीन समय में एक राजा के एक वानर था। कैसा? प्रिय वानर था। एकदा नृप सुप्ता आसीत्, एक बार राजा सो रहा था। वानरः व्यजनेन तम अविजयत, वानर पंखी से उसकी हवा कर रहा था। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, उसी समय एक मक्खी राजा की नाक के ऊपर बैठ गई। यद्यपि वानर वारम वारम व्यजनेन ताम निवारयति स्म, यद्यपि वानर बार बार उसको उड़ा रहा था, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायां में उपवस्थिति स्म, फिर भी वो बार बार राजा के नाक के ऊपर आकर बैठ रही थी। अंत्य स मक्षिका मंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत, और अंत में उसने
मक्खी को मारने के लिए खड्ग से प्रहार किया, तलवार से प्रहार कर दिया। मक्षिका तो उड़ी है दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारे निर्पसे नासिका छिन्ना अभवत, लेकिन खड्ग के प्रहार के कारण जाके नाक टूट गई, कट गई। अतः एवोचित, इसलिए कहा गया है कि मूर्ख जनई से मित्रता नोचिता, कि मूर्ख लोगों के साथ में मित्रता करना उचित नहीं है, इसलिए मूर्ख लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो ये कहानी थी, इसको अपने बड़ा। अब है 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में आपको विलोम शब्द लिखने हैं उल्टे। पहला है अधय, तो अधय नीचे होता है, अधय का उल्टा हो गया ऊपरी, ऊपर। अंत है, अंत का उल्टा हो गया बही। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि का उल्टा हो गया सुबुद्धि। ऊंचाई, ऊंचाई का उल्टा हो गया नीचाई। और दुर्लभम, दुर्लभम का उल्टा हो गया सुलभम। इस प्रकार ये विलोम शब्द अपन ने 7वें प्रश्न में किए हैं। अब कुछ ध्यातव्य है, ज्ञान योग्य बातें हैं कि अस्मिन पाठे अधय अंतय बही नीचई पुनः इत्यादि अभिपदानि सन्ति। इसमें अपन ने कई अभिपद पढ़े हैं, जैसे ये। तो ऐसा त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एकमेव रूपम भवति विकारो न जायते। इन सब का तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में एक समान भाव होता है, इनमें विकार नहीं होता। उक्तं च कहा गया है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यद न वेति तदव्ययम्, कि जो तीनों लिंगों में, तीनों विभक्तियों में, सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में एक समान रहता है, उसको क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। तो ये अव्यय है, जैसा है वैसा वैसा रहता है, इसमें किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार ये आपके आज चौथे पाठ के प्रश्न उत्तर थे, इनको आपको अपनी नोटबुक में उतारना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना, और कमेंट आप करते नहीं हो, कमेंट भी आपको करना है। इसी के साथ सभी का धन्यवाद।